हेलो मैथ्स मुझे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम विथ ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इफ़ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू 1/2 देन बी सी। और हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं इस टाइप से। ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ये गलत बन गया है। हमें ए डी और बी सी यहाँ पे पैरेलल दे रखे हैं ना, तो हम ऐसे ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे और इसको डी ले लेंगे। ठीक है, अब हो गया ए डी और बी सी पैरेलल हो गए, अब सही बन गया। और हमारा ये कंट्रेंस भी जा रहा है ए बी सी डी, ये भी सही है। अब ए डी हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी जगह हम 4 लिख देते हैं। और डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, क्वेश्चन में बोला डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, तो ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं और बी को डी से ज्वाइन कर देते हैं। ये डायगोनल है और ओ जो है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया है। और हमें यहाँ पर ये गिवन है ए ओ अपॉन ओ सी और डी ओ अपॉन ओ बी, इसका रेशियो गिवन है 1/2। तो हम क्या करते हैं, और हमें बी सी फाइंड करना है। तो अब मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ हमें गिवन है और जो फाइंड करना है, वो दोनों इस दोनों ट्राइंगल से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी है। तो रेशियो वाले में सबसे सही होता है कि हम सिमिलैरिटी दिखा देते हैं। सिमिलैरिटी किन ट्राइंगल्स में दिखाएंगे, जिन ट्राइंगल्स का हमें यूज़ करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने क्वेश्चन रीड करा, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फिगर ड्रॉ करी, सब चीज़ें देखी, तो तब हमने ये रियलाइज़ करा कि यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी यूज़ करनी चाहिए। ऐसे आप भी पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर उसका फिगर बनाओ, और फिगर अगर दे रखा है तब तो अच्छी बात है, और नहीं दे रखा है तो उसकी फिगर बनाओ, फिर उसको अपने क्वेश्चन से सब चीज़ें देखो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ डी लेंगे, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये 2 ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद अब ये यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए डी पैरेलल टू बी सी। अब जब ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब जब ये पैरेलल है तो अब हम ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और सिमिलैरिटी में क्या होता है, अगर आप 2 एंगल्स को भी इक्वल दिखा देते हो एक ट्राइंगल के, तो भी वो सिमिलर हो जाता है, क्योंकि उसका थर्ड वाला एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो ही जाएगा। बट यहाँ पर हमें थर्ड वाला एंगल भी इक्वल शो हम कर सकते हैं, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये किस कंडीशन से होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों एंगल को इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ बी के। ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जो एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लेते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर ए सी के इक्वल है, ओ ओ के इक्वल है और डी बी के इक्वल है, इसलिए हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, तो हम साइड्स के रेशियो ले लेते हैं। ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, और ए ओ अपॉन ओ सी और ओ डी अपॉन ओ बी हमें कितना दे रखा है, 1/2, मतलब कि ए डी अपॉन बी सी कितने के इक्वल हो जाएगा,
1/2 के इक्वल होगा। और एरिया में कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। 4/BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, एंड BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो BC आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और वैसे भी आप देख सकते हो कि इनके साइड्स के रेशियो के बीच में 1/2 आ रहा है। तो अगर आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप ऐसे भी अगर सिमिलैरिटी वाली कंडीशन अपने दिमाग में कर लेते हो कि ये इन दोनों ट्रायंगल, फिगर से भी आप कर सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी दिखाएंगे, सिमिलैरिटी आ जाएगी ए से, तो इसके साइड्स के रेशियो होंगे, तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है और एक साइड हमें 4 दे रखी है, तो मतलब जो दूसरी साइड होगी या तो वो 2 होगी या तो वो 8 होगी। तो यहाँ पे 8 है हमारा ऑप्शन, तो 8 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 4 के साथ वही चीज़ तो आएगी जो उसका डबल होगा, तो इस हिसाब से हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आप माइंड में भी कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।